हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पर ठीक तरह से टाइम देते होंगे। बच्चों, ऐसा कि आप लोगों को पता है कि आज के समय में पढ़ाई हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण एक आवश्यकता बन गया है। अगर हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं तो आने वाले समयों में बहुत सारी ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमने तो ऐसा कई समझ सुना है, बहुतों सुना है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, लेकिन अगर हमारे पास पढ़ाई यानी नॉलेज नहीं है, हमारे पास शिक्षा नहीं है, तो आने वाले समय में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है आने वाले कुछ दशक के बाद, जिसका शायद सॉल्यूशन लोगों के पास नहीं है एजुकेशन के बिना। इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ाई करें। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अंगद सर इस बीटीसी स्टडी चैनल पर लगातार पिछले दिनों से फिजिक्स का काम कर रहा हूं और करता रहूंगा। यहाँ आप लोगों को कोई रुपया सब नहीं लगता है, आप लोगों को फ्री में इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा। आप लोगों को सब दिन लगातार सब दिन इस चैनल पे आप लोगों को क्लास दिया जाएगा और प्रैक्टिकल तरह से पूर्ण रूप से विश्लेषण करके पूरी गहराई में जाकर के बताया जाएगा आप लोगों को। कुछ आवश्यकता की कमी के कारण मैं उतना अच्छा वीडियो क्वालिटी नहीं ला पा रहा हूं, मुझे इस पे खेद है, लेकिन धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूं। आने वाले कुछ समयों में सारा प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग बने रहें, आप लोग सीखने का काम करें। आप लोग हमारे प्रत्येक वीडियोज को देखे होंगे, शुरू से जुड़े हुए हैं। जो बच्चे हमारे प्रत्येक वीडियोज को शुरू से देखे हैं वो आकर के केवल एक बार कमेंट करके हमें ये बताएं कि हाँ सर, हम आपका वीडियो कंटिन्यू देखते आ रहे हैं। और वो ये भी मुझे बताएं कि क्या उन्हें मेरे जितना भी हम कुछ पढ़ाएं क्या उन्हें याद हुआ या नहीं हुआ। एक बार हमें कमेंट करके वो बताएं, क्योंकि मैं आप सबसे ये वादा किया हूं कि आप लोगों को मैं रटने का मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। अगर हमारे बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, पढ़ते हैं, फिर भी वो रटते हैं तो इस पर मुझे खेद है। हो सकता है कि मुझ में कोई कमी हुई होगी जो आप लोगों को रटना पड़ा। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा, मैं तो आप लोगों को जान नहीं सकता, आप लोगों की माइंड को यहाँ से पढ़ तो नहीं सकता, लेकिन आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आप लोगों को ये बातें हम जो बोले आप लोगों को क्या याद होती है। आप लोगों को पढ़ाई के साथ साथ जितना देखते हैं वीडियोज, आप लोगों को वो तमाम बातें सीखने को जो मिलता है वो आप लोगों को एक ही बार में याद होता है या नहीं होता है। एक बार हमें कमेंट करके बता दें। हम आप लोगों के लिए इतना करते हैं तो आप लोग एक बार तो बता ही सकते हैं हमको, तो बता दें। और बच्चों, आप लोगों को मैं बता दूं कि जो इस पे क्लास चल रहा है अभी क्लास 10th का फिजिक्स, तो इसमें सिर्फ फिजिक्स ही नहीं, आप लोगों को अगर मन में कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो कंपटीशन ही का ही क्यों ना हो, अगर क्वेश्चन है तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएं। हम आपके उस क्वेश्चन का आंसर देने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे और इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप लोग कमेंट करके बस एक बार कमेंट तो करके देखिए, आप लोगों के प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा इस चैनल पे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो। क्योंकि आप लोगों को पता ना हो सही, लेकिन ऑफलाइन बच्चे को तो पता होगा ही। मैं लगभग फिजिक्स के अलावा और भी कई सब्जेक्ट्स पढ़ा सकता हूं बिना बुक देखे। यहाँ पे आए बच्चों, बिना बुक देखे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, या फिर मैथ हो, या उसके साथ साथ संस्कृत हो, हिस्ट्री हो, इस तमाम बुक हम हिस्ट्री में थोड़ा बहुत मतलब हिस्ट्री पढ़ा सकते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत परेशानी होती है, लेकिन आपके उस सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन का हम जवाब देंगे, पूर्ण रूप से देंगे, बहुत अच्छी तरह से देंगे, विश्लेषण करके देंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन आएंगे तो वो हमें कमेंट करके बताएंगे। अगर आप लोगों को संकोच है तो फिर भी आप एक बार क्वेश्चन करके देखें, आप लोगों का जवाब देने का काम मेरा है, हम जवाब देंगे आप लोगों को। 24 के 24 घंटा आप लोगों के लिए ही कमेंट सेक्शन हम खुले रखते हैं, ताकि आप लोग हमसे क्वेश्चन कर सके, हमसे क्वेश्चन पूछ सके। क्योंकि कोई बच्चे हमसे पूछते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो इससे में जवाब देने में मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। ऑफलाइन बच्चे आप अगर देख रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा ऐसे बात, जो हमसे कोई क्वेश्चन करता है तो हम उनको जो जवाब देते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि इससे होता क्या कि हमें ऐसा मनोबल आता है कि बच्चे हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं और हम उनको जवाब देते हैं। कितनी अच्छी बात है ये।
इसलिए आप लोग हमसे क्वेश्चन करें, आप लोग के हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसा भी आए जहां पे हमें भी समझ में नहीं आने लगे, तो हम उस क्वेश्चन पे सर्चिंग करेंगे, उस क्वेश्चन के बारे में विश्लेषण जितना गहराई से हो, हम गहराई में जाकर के उनके बारे में देखेंगे, समझेंगे, पूर्ण रूप से थिंकिंग करेंगे, और फिर उसके बाद हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, पूरा तरीका से तोड़ तोड़ के उनको बताने का प्रयास करेंगे। बच्चों, हम आपका अब समय नहीं लेंगे, अब आज की क्लास की ओर चलते हैं हम लोग। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो अवतल लेंस का लेंस सूत्र पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं आज के नया सा क्वेश्चन। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या है हमारा। सबसे पहले हम एक लेंस बना लिए एक अवतल लेंस बना लिए। देखिए इसमें आपका टाइम नहीं लेंगे, अब हम फटाक से बताने का प्रयास करेंगे, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। एक अवतल लेंस बनाए हम, उसके बाद एक वस्तु को देखिए, प्रधान अक्ष पर एक वस्तु रखी हम, जिसका नाम क्या है, AB। AB हमारा एक वस्तु है। अब इसका प्रतिबिंब देखिए कहां बना। सबसे पहले किरण जो है प्रधान अक्ष के समांतर गई, वस्तु टकराने के बाद अपवर्तित होकर निकल गई। लेकिन आपको पता होगा अवतल लेंस में जैसे ही किरणें प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो किरणें अपवर्तित होकर भले निकल जाती है, लेकिन उसका कुछ अंश भाग पीछे की ओर बढ़ जाता है, पीछे की ओर ये फोकस जाकर के मिल जाती है। उसके बाद एक किरण जो है ऑप्टिकल सेंटर से इस प्रकार से गई और अपवर्तित होकर सीधे निकल गई। देखिए कटान बिंदु मिला हमारा, जहां कटान बिंदु बनता है वहीं अपवर्तित किरणों के कारण जहां कटान बिंदु मिलता है वहीं हमारा प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है। हमारा इमेज यहाँ कटान बिंदु मिल गया, यानी कि A' B' हो गया हमारा प्रतिबिंब। देखिए जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बना है, मतलब प्रतिबिंब जो बना है वो काल्पनिक होगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, तो ये हमेशा सीधा होता है, और उसके बाद सीधा होता है, साथ साथ में ये वस्तु की तुलना में छोटा भी है, और F और O के बीच बना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं इनको, भाषा लिख लेते हैं पहले। तो यहां से आप लोगों को शायद दिख जाएगा, ताकि हम भले ना दिखे लेकिन दिख जाएगा लिखावट। देखिए हम सबसे पहले लिख लेंगे, यहाँ पे नाम दे सकते हैं इसका L, लिख लेंगे माना कि L एक कौन लेंस है, तो ये हमारा एक अवतल लेंस है। हम लिख लेंगे इसे जिसमें वस्तु AB को कहाँ रखा गया है, तो प्रधान अक्ष पर रखा गया है। देखिए मतलब बोल सकते हैं ऐसे, प्रधान अक्ष पर है, तो लिख लेंगे वस्तु AB को प्रधान अक्ष पर रखा गया है, जिसका इमेज A' B' O एंड F के बीच कैसा बना हुआ है, इनको भी लिख लेते हैं। तो काल्पनिक बनाया तो लिख लेंगे बीच काल्पनिक सीधा एवं छोटा बना है, इसे लिख लिए। एक बात लिखना चाहें तो और भी लिख सकते हैं, यहाँ जो है ये देखिए वस्तु है यहाँ पे, तो O से लेकर, यानी कि लेंस में दूरी कहाँ से मापेंगे, तो लेंस में दूरी मापेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। ये O से लेकर के A तक की दूरी जो है OA, ये हमारा वस्तु दूरी U कहलाएगा। उसके बाद O से लेकर के A' जो है प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा, तो हम लिख लेते हैं OA' बराबर V, और एक OF लिख लेते हैं हम, तो OF बराबर हो जाएगा हमारा फोकस दूरी F। इतना यहाँ शायद नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ लिख देते हैं OF बराबर हो जाएगा फोकस दूरी F। चलिए आगे देखते हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, मक्खी थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है इस कोई बात नहीं है। देखिए आगे, अब हम क्या करते हैं, अब हम पहले त्रिभुज पकड़ने का प्रयास करेंगे। देखिए त्रिभुज हम कैसे पकड़ते हैं, हम कल बताए थे आप लोगों को लेंस में, उत्तल लेंस जब बता रहे थे, मतलब एक बार वस्तु को पकड़ना है, और वस्तु को ले जाना है कहां तरफ, एक बार ऑप्टिकल सेंटर की तरफ ले जाइए, प्रतिबिंब को भी पकड़ के ऑप्टिकल सेंटर की तरफ ले जाइए। देखिए वहां से प्रतिबिंब मतलब हमारा ट्रायंगल बनता है, त्रिभुज बनता है, देखते हैं। ये देखिए ये हम एक त्रिभुज पकड़ लेते हैं, वस्तु को पकड़ के AOB लिख लेंगे यहाँ पे, त्रिभुज AOB, तथा दूसरा त्रिभुज क्या हो जाएगा हमारा A'-OB', त्रिभुज A'-OB', AOB और A'-OB', इतना लिख लिए। अब देखिए इन्हें समरूप करते हैं, तो आप लोगों को पता है समरूप कैसे किया जाता है, तो समरूप करने का आसान तरीका है, तो आप लोग को सिर्फ हम बता देते हैं समरूप है कैसे है। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री है, इनको लिख लेते हैं एंगल BAO बराबर, इस कोण को लिख लेंगे B'-A'-O, एंगल B'-A'-O बराबर हो जाएगा हमारा कितना 90।
उसके बाद देखिए यहाँ पे ध्यान से ये दोनों कौन, ये कौन इस त्रिभुज में, बड़ा त्रिभुज में भी आ रहा है और इस त्रिभुज में भी आ रहा है, मतलब ये ओवेनिस्ट हो जाएगा हमारा। लिख लेंगे यहाँ पे एंगल AOB बराबर एंगल AOB और इसका हो जाएगा A डैश OB डैश। ये हो जाएगा हमारा क्या, तो ये हो जाएगा हमारा ओवेनिस्ट। यहाँ पे आए बच्चों, ये हमारा ओवेनिस्ट हो जाएगा। देखिए अब कुछ बराबर नहीं मिल रहा है हमें, तो हम क्या करेंगे, यही छोड़ देंगे। तो ये हमारा त्रिभुज समरूप हुआ। किस प्रतिबंध से हुआ है, दो कोण बराबर है, दो कोण बराबर है, तो ए समरूपता से हम बोलेंगे समरूप हुआ। हम लिख लेंगे त्रिभुज AOB। देखिए किधर से किधर चले, ये मायने रखता है यहाँ पे। AOB, ए से O तरफ चले तब भी चले, तो ऐसे ही चलना है यहाँ पे। तो A डैश से चलेंगे O, फिर चलेंगे B डैश। तो ये हमारा समरूप हुआ त्रिभुज A डैश OB डैश। और किस समरूपता से हुआ है, तो AA समरूपता से ये समरूप हुआ है। और आप लोगों को पता है कि समरूप त्रिभुज के संगत भाग का अनुपात जो है बराबर होता है, या हम बोल सकते हैं कि समरूप त्रिभुज का संगत भाग जो होता है वो समानुपाती होता है। तो यहाँ पे देखिए AO जो है, ये AO के संगत भाग कौन आएगा, तो A डैश O आएगा। और उसके बाद लिख लेते हैं यहाँ पे पहले से A डैश O आएगा और बराबर में OB है, तो O से लेकर के B तक इनका काम नहीं है, और OB डैश इनका भी काम नहीं है, छोड़ देते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड को पकड़ते हैं, तो AB और इधर से A डैश B लिख लेंगे। AB बटे में हो जाएगा हमारा A डैश B डैश। तो थोड़ा सा इंतजार हम लोग कर लेते हैं अब। तो लाइट कट गया था थोड़ा सा। देखिए अब हम आगे चलते हैं यहाँ से। यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग, यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। तो इनको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इनको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लिए। अब देखिए एक और आगे हम कम करते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से एक वस्तु और प्रतिबिंब को पकड़ करके अब की बार फोकस तक लाना है। तो मतलब लाना नहीं है, ऐसे करके हमें एक त्रिभुज पकड़ लेना है। तो वस्तु को पहले पकड़ते हैं, तो वस्तु यहाँ से A B से F तक आने में असंभव हो रहा है, असमर्थ हो रहा है। क्या करें, इस बेचारा को छोड़ देते हैं यहीं पे। अब देखिए ये समांतर लाइन चला है, तो इनके बीच की दूरी AB जितना है उतना ही शायद ये OM होगा, शायद नहीं होगा, होगा ही। तो एक मिनट, तो यहाँ पे देखिए AB को छोड़ करके हम OM पकड़ लेते, तो OMF हमारा एक ये हो गया हमारा OMF। इसे लिख लेते हैं, एक बार लिखना चाहे तो यही लिख लेते हैं, त्रिभुज OMF समरूप। ये जो है OMF A डैश B डैश F के हो जाएगा समरूप। त्रिभुज A डैश B डैश F के हो जाएगा समरूप। अब कहेंगे कि ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये समरूप होगा, हम बताते हैं। OMF में कोण देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा, इसमें यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा, है ना, नहीं बनेगा। उसके बाद ये कोण जो है बड़ा त्रिभुज में भी आ रहा है, इस त्रिभुज में भी आ रहा है, इस त्रिभुज में भी और बड़ा त्रिभुज में भी, ओवेनिस्ट होगा। इस प्रकार से नहीं लिखे, वैसे हम समझा दिए यहाँ पे समरूप कैसे है। तो आप लोग ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं वहां पे कि समरूप है, लेकिन प्रतिबंध लिखना है, वहां पे प्रतिबंध लिखना है ही हमें। ये समरूपता से समरूप हुआ। अब देखिए अगर ये समरूप हुआ तो इसका संगत भाग का अनुपात जो होगा स्वतः बराबर हो जाएगा। हम प्रयास करें एक ही बार में पूरा कंप्लीट कर दे इसमें। देखिए तो इसका OM जो है, OM किसका हो जाएगा, A डैश B डैश का संगत भाग। OM A डैश B डैश का, तो इसका जो है शायद काम नहीं है इनका, तो छोड़ देते हैं इनको। क्यों नहीं काम है, क्योंकि A डैश B डैश और OM का क्या काम, कहीं अगर अच्छा A डैश B डैश, हाँ, इनका काम है हमें इनको पकड़ के चलना है, आगे लेकर के हमें इन्हें बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। तो इसे लिख लेते हैं हम एक बार, OM बटे में हो जाएगा हमारा इसका A डैश B डैश बराबर। अब दूसरा देखिए MF B डैश F, M से F तक B डैश से F तक, तो इनका दूरी मापा जाना संभव नहीं है और इनका वैसे काम भी नहीं था हमें। देखिए B डैश F का क्या काम था, यहाँ पे तो काम है यहाँ से यहाँ प्रतिबिंब दूरी तक, फोकस दूरी तक, वस्तु दूरी तक, जो काम है वही करेंगे, फालतू का हम छोड़ देते हैं। तीसरा हम देखते हैं, इसमें तीसरा हो जाएगा OF, इधर से हो जाएगा A डैश F, इनको लिख लेते हैं OF बटे में हो जाएगा A डैश F। तो इतना हो गया हमारा। अब देखिए इनको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, इनको इक्वेशन सेकंड मान लिए। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को अगर हम देखें तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट में क्या आया, उससे पहले एक और महत्वपूर्ण बात, ये OM जो है ये AB के बराबर होगा। जी हाँ, ये OM जो है AB के बराबर होगा, क्योंकि लंबवत दूरी जो है समांतर लाइन के बीच वो हमेशा बराबर होती है, तो OM के बराबर में AB होगा। तो हम OM की जगह पे यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहे तो यहाँ पे AB बट्टे में हो जाएगा, ये तो A डैश B डैश ये है, बराबर में OF बट्टे में हो जाएगा A डैश F। तो ये कैसे हुआ, तो ये हुआ OM बराबर AB से, क्योंकि ये हमें पता है इसे, इसलिए हमको लिख लिया। अब इसे मान लेना है तो इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड।
अब देखिए इक्वेशन हमारा जो सेकंड आया हुआ है ये है हमारा पार्ट, ए बी बटे ए डैश बी डैश और ओ एफ बटे ए डैश एफ। एक काम करते हैं, इनको हम सीधा करके लिख लेते हैं, इनको सीधा करें तो इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ओ एफ बटे ए डैश एफ बराबर ए बी बटे ए डैश बी डैश, और इनको मान लेते हैं हम समीकरण 2 छोड़ करके इन्हीं को मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 का आरएचएस पद, समीकरण 1 और 2 का आरएचएस पद देखिए वो दोनों इक्वल है, तो समीकरण दोनों में अगर आरएचएस इक्वल है तो आरएचएस भी इसका इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से, तो इसका एलएचएस क्या हो जाएगा बराबर, इनका भी एलएचएस और उसका भी एलएचएस, तो इनको लिख लेंगे हम ए ओ बटे में हो जाएगा हमारा ये ए डैश ओ, ए डैश ओ, उसके बाद इधर से हो जाएगा, उधर से हो जाएगा इसका एलएचएस, तो हो जाएगा ये ओ एफ और बटे में हो जाएगा हमारा ये ए डैश एफ, इन्हें लिख लिए। अब इसको देखिए क्या इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए मतलब इनका दूरी हमें ज्ञात है, इन सभी चीजों का दूरी देख लेते हैं। ए ओ हमें ज्ञात है, ए डैश ओ डैश ए या ए डैश ओ जो बोले हमें ज्ञात है, तो ये रहेगा हमारा ओ एफ है, तो ओ एफ हमें ज्ञात है, एफ ये होगा, लेकिन ए डैश एफ हमें ज्ञात नहीं है, ए डैश से लेकर के एफ तक की दूरी ज्ञात नहीं है। वैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ए डैश से एफ तक दूरी कभी मापा जाएगा ही नहीं, डायरेक्टली अगर मापे तो थोड़ा सा हमें घूमना पड़ेगा यहाँ पे। कैसे, तो हम क्या करेंगे, हम दूरी तो ओ से माप सकते हैं ना, तो ओ से एफ तक में मतलब संपूर्ण में से ओ एफ में से हम काट देंगे ओ ए डैश को, लिख लेंगे यहाँ पे, इसको लिख लेते पहले ए ओ बट्टे में ए डैश ओ बराबर ओ एफ बट्टे में क्या हो जाएगा ए डैश ओ के लिए हम क्या करेंगे ओ एफ में से ये ओ ए डैश को माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा ये ओ एफ माइनस ओ ए डैश। इतना कर लिया। अब इतना करने के बाद हमें वैल्यू इसमें पुट कर देना है, तो वैल्यू आते हैं यहाँ पे और नीचे में यहाँ पे हम पुट कर देंगे इनका वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे ए ओ है, ए से लेकर के ओ तक की दूरी मतलब वस्तु दूरी होगा, ये हो जाएगा हमारा यू, लेकिन वस्तु दूरी इसमें क्या होगा तो ऋणात्मक होगा, बट्टे में ए डैश ओ है, तो ए डैश ओ से यहाँ तक ये हमारा प्रतिबिंब दूरी है, ये हमारा प्रतिबिंब दूरी है, तो प्रतिबिंब दूरी भी होगा लेकिन ये भी ऋणात्मक होगा, माइनस का भी बराबर ओ एफ है, तो ओ से लेकर के एफ तक फोकस दूरी होगा, ये भी होगा हमारा इस अवतल लेंस में ऋणात्मक। फिर ओ एफ में है ओ एफ है, ओ एफ लिखेंगे, ये भी हो जाएगा ऋणात्मक, इसका माइनस लगाते हैं। अब देखिए ओ ए डैश है, तो ओ ए डैश प्रतिबिंब दूरी ये भी ऋणात्मक, तो इसका माइनस भी फिर से हो जाएगा। फॉर्मूला ये सूत्र मतलब सवाल का माइनस था और ये मतलब अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। अब देखिए यहां से माइनस कट जाएगा, हमारा बचा क्या, तो यहाँ पे बचा हमारा क्या बचा यहाँ पे, तो u बटे v बचा बराबर में, यहाँ से देखिए माइनस f है, हम लिख लेंगे माइनस f और माइनस f इन्हें भी लिख लेना है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस में v। अब इनको हम क्या लिख सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, u को माइनस f से गुना करें तो हमारा ये हो जाएगा माइनस का uf, u को प्लस v से गुना करें तो ये हो जाएगा uv बराबर v को माइनस f से गुना करें तो हो जाएगा माइनस का vf। हमें जो है ये निकल के आ चुका है। अब क्या करेंगे, हमें जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है 1/v - 1/u बराबर 1/f। तो हम क्या करेंगे, अब तो हम प्रयास करेंगे ऊपर में सिर्फ एक बचना चाहिए और नीचे में हर एक पद के हर एक के बटे में u v और f बचना चाहिए। चलिए कर लेते हैं ऐसा भी। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसा करने के लिए हमें करना पड़ेगा, इसमें दोनों तरफ u v f से भागा देना पड़ेगा, भाग देने पर। अब दोनों तरफ हम लोग u v f से भाग देंगे, जगह तो नहीं है लेकिन हम यहाँ बना लेते हैं इसको, तो माइनस यू एफ है तो लिख लेंगे माइनस यू एफ बट्टे में हो जाएगा यू भी एफ, प्लस में यू भी है बट्टे में हो जाएगा यू भी एफ बराबर में माइनस भी एफ है हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ हो जाएगा यू भी एफ। मतलब हमें जो भागा देना है तो एक तरफ कोई भी काम तो नहीं करते हैं, दोनों का तरफ करना पड़ेगा, तो कर लिए। और देखिए यहाँ से यू एफ से यू और एफ कट गया, यू भी से सॉरी यू भी से हाँ यू भी कट जाएगा और यू भी एफ से भी एफ कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे ऊपर में कुछ नहीं तो -1 बचा, बट्टे में क्या बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे बट्टे में क्या बचेगा v, और प्लस ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बचा और नीचे में यहाँ पे क्या बचा f बचा, और उसके बाद यहाँ पे ऊपर में कुछ नहीं तो -1 माइनस तो ये है तो 1 बचा, बट्टे में क्या है हमारा यहाँ पे तो u है, ये आया हमें निकल करके। लेकिन हमारा अभी तक ये फॉर्मूला जो है प्रूव शायद यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे जो है हमारा है -1/u। अब क्या करेंगे, जो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला क्या कर रहा है 1/v, और मतलब u और v को एक तरफ रखना और f को एक तरफ रखना है, तो हम क्या करेंगे f को यहीं छोड़ देते हैं और इनको जो है इधर ले आते हैं,
तो इनको इधर ले आएंगे, देख सकते हैं ये 1/u जो है माइनस में है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में। 1/u माइनस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में। और इधर से एक और है क्या हमारा, वैसे शॉर्ट में ही समझिए, 1/f है यहाँ पे, तो 1/f लिख लेते हैं। और ये -1/u भी है, इनको उधर ले जाएंगे तो प्लस में जाएगा। तो उससे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे क्या, तो क्या हो जाएगा, ये 1/f इधर है, इनको उधर ले जा रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1/v, उधर जाएगा प्लस में, और माइनस में क्या है 1/u। ये हमारा प्रूव होके आ चुका है। और इन्हीं को लिखना चाहे तो हम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसा दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं यहाँ पे कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो ऐसा दिक्कत इसमें कोई नहीं आता है, उल्टा पुल्टा हो सकता है हमारा। तो यही था हमारा अवतल लेंस का लेंस सूत्र, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जितना बताएं बस इतना। दो इसमें सबसे मूल बात यह है कि दो त्रिभुज पकड़ लीजिए, उन्हें समरूप कर दीजिए, संगत भाग का अनुपात बराबर कर दीजिए, बराबर करने के बाद हमारा स्वतः ही प्रूव हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक था बच्चों, हमें उम्मीद है कि आप लोग हमारे ये बातें समझ गए होंगे, ये थ्योरम समझ गए होंगे। अब इसमें कोई दिक्कतें आप लोगों में नहीं रही होगी, और बाद बाकी अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है इसमें तो आप लोग हमें बता सकते हैं। हो सकता है कि कुछ कमी हमें ही रह गया हो, तो हमारी कमी को आप लोग बता सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दुख की बात नहीं है। थोड़ा भी कमी होती है हमारे अंदर तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएं, हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। बाद बाकी तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ ही गए होंगे, इसमें कोई कमी हमारे ख्याल से तो नहीं है। आपके ख्याल में जो हो हमें अपना राय दे। बच्चों आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत।